आज का जो ये सेशन है, ये सेशन अचानक से मन के अंदर आया कि हमें ये सेशन करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे पुरुषार्थ करने के प्रयास भी करते हैं, तरह तरह की चीजें अपनाते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं क्या चीज हो रही होती है, हमें वो नहीं मिल रहा होता या वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता है जो सेटिस्फेक्शन एग्जैक्टली हम चाहते हैं। बहुत चिंतन के बाद ये टॉपिक मन में आया जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम ही आपने जैसे देखा होगा, त्याग, तपस्या और वैराग्य। ये पुरुषार्थ की वो स्थितियां होती हैं कि अगर इनकी गहन समझ आ जाए तो पुरुषार्थ की इंटेंसिटी ही चेंज हो जाती है। आज जब मैं इनके ऊपर बहुत चिंतन कर रहा था कि मैंने आज अपनी पूरी लाइफ को उठा करके देखा, क्या वास्तव में हम कहते तो हैं मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं सेवाधारी हूं, लेकिन क्या त्याग किया है हमने? चिंतन करने की बात, क्या तपस्या की है? हम त्यागी हैं वास्तव में या बोलने तक के त्यागी हैं? बहुत डीप चिंतन है, इसलिए मैं बहुत आराम से कवर करूंगा चीज, और ये आप सब जितना नोट कर सकते हो नोट करो। बहुत अच्छी चीजें परमात्मा ने लिखाई है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इन सारी बातों को कि एग्जैक्टली त्याग क्या है। मैं दो शब्द इंग्लिश में होते हैं त्याग के लिए, सैक्रिफाइस भी कुछ लोग यूज करते हैं और एक रिनंसिएशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ड सैक्रिफाइस है ना, वो एक राइट वर्ड नहीं है तपस्या के दृष्टिकोण से। एक्चुअली हम में से कोई भी ना कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करता। और आप याद रखिएगा, द एनर्जी ऑफ सैक्रिफाइस जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जी। जैसे ही आप सैक्रिफाइस सोचोगे कि मुझे ये सैक्रिफाइस करना पड़ा है, मुझे ये छोड़ना पड़ा है, मुझे ये त्यागना पड़ा है, ये थॉट आना ही आप समझ लीजिएगा कि आपको पेन देगा, पीड़ा देगा, पेन की फीलिंग देगा, पीड़ा की फीलिंग देगा। और जैसे ही आप रिनंसिएशन सोचोगे, आप रिनंसिएशन के विषय में सोचोगे, वो जो वर्ड है वो बहुत प्यारा है, क्योंकि जब भी कभी किसी का शब्द रिनंसिएशन से जोड़ा जाता है तो उनके चरित्र की महानताएं देखी जाती है, उनके चरित्र की महानताएं देखी जाती है। अंडरस्टैंड करना, बड़ी प्यारी सी बात है। तो आपको ये समझना है, आप सैक्रिफाइस की स्टेज में रहना चाहते हो या आप रिनंसिएशन की स्टेज में जाना चाहते हो। अच्छा, अगर आप स्टेज ऑफ रिनंसिएशन में जाते हो तो उसका मतलब है प्राप्ति, उसका मतलब है भाग्य। इसीलिए भगवान कहते हैं कभी त्याग शब्द मत बोलो, भाग्य शब्द बोलो। तुमने कुछ त्यागा नहीं है, तुमने अपना भाग्य बनाया है। सोचिएगा इस बात को लेकर के। पहले तीनों शब्द आप लिखो और उसको आप उसके सामने लिखो। सबसे पहले जैसे त्याग है, त्याग का मतलब भाग्य और प्राप्ति आप सोच रहे हो, या त्याग का मतलब कुछ छोड़ना सोच रहे हो? ये अंदर चेक करना है। एक्चुअली आज जितना पुरुषार्थ की हम बात करेंगे, ये आपको रियलाइज कर करके सुनना है क्लास। खाली इस क्लास को इसलिए मत सुनना बड़ी अच्छी क्लास कराई भाई जी को ना, ये सोच के सुनना कि आज आप साथ साथ रियलाइज कर रहे हो अंदर में। दूसरा, तपस्या का मतलब शक्ति है। सोचिएगा, जैसे आप याद करो जितने भी आज तक योद्धा हुए हैं, चाहे फिर वो राम को दिखाया है, चाहे रावण को दिखाया है, किसी भी योद्धा को दिखाया, मतलब ऐसे योद्धा को भी दिखाया गया है कि जो अधर्म के साथ था, और ऐसे योद्धा को भी दिखाया गया है जो धर्म के साथ था, लेकिन दोनों ने तप से क्या प्राप्त किया?
तो जो तपस्या कर रहे थे वो तो उससे क्या प्राप्त किया उन्होंने? शक्ति। लेकिन शक्ति जब उनको मिली, यानी कि उनको जब वरदान देने के लिए किसी देवता को प्रकट दिखाया है, तो कब दिखाया है? बहुत गहरी बात है ये, जाइए वापस। कब कोई देवता को कब को देवता प्रकट हुआ उसके सामने? चाहे भले ही वो रावण था, चाहे फिर वो राम था, है ना? किसी को भी देखो आप, किसी को भी, दुर्योधन को देखो चाहे अर्जुन को देखो, दोनों अगर पास में किसी चीज के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज की तपस्या कर रहे हैं, आप सोचो गांधारी को तो यहां तक दिखाया कि उनकी तपस्या, भक्ति देखो आप उसके उसी चीज को तप माना गया, पतिव्रता होने का तप गांधारी को दिखाया है। क्या दिखाया है? आंखों पे पट्टी, यानी कि मैं अपने पति के अलावा किसी को भी नहीं देखूंगी, एक पतिव्रता, है ना? और क्या कितना बड़ा तप आ गया उसकी नैनों के अंदर, हा? शिव की भक्ति ने दिखाया है और बोला अपने उसके अलावा कभी अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। और क्या दिखाया कि दुर्योधन से कहा कि अगर तू बिल्कुल नग्न अवस्था मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तेरे को नग्न में आना है। लेकिन वही वाली बात है कि वहां पर भी श्री कृष्ण जी ने क्या कर दिया, दिखा दिया है कि भाई उसको केले के पत्ते साथ भेज दिया, उतना ही हिस्सा कच्चा रहेगा जहां से उसकी मौत होनी है, बाकी सारा पक्का। कितनी ताकत, मतलब एक केवल एक व्रत रखने का, एक तप करने का इतना बल कि पूरा अपना बच्चा पूरा का पूरा ही जैसे कि वज्र का गढ़ दिया, मर नहीं सकता था अगर वो उस फॉर्मेट में आ जाता। यानी कि चुनौती दे देना, अमर कर देना की स्थिति एक तप में। आज आपको कुछ ऐसी बातों पे चिंतन करना होगा। हम सब कहते रहते हैं मैं तप कर रही हूं, मैंने व्रत लिया है, हमने पवित्रता का व्रत लिया है, हमने पवित्रता की तपस्या की है। क्या सच में? क्या सच में? गहराई से सोचना पड़ेगा। मैंने त्याग किया है, सच में? क्या क्या त्यागा है मैंने? जब बाबा मुरलियों में एक बात बोलते हैं, जो तुमने त्यागा है क्या वो रखने के लायक था? हाँ? बोलो, जो भी तुमने त्यागा है, जिसको तुम सोचते हो मैंने ये त्याग दिया है, क्या उसके साथ तुम खुश थे? तो उसे त्यागना कहेंगे? हाँ कि ना? तो जब जिस चीज से तुम्हें जो कांटे की तरह चुभ रहा था, तो वो तो पीड़ा हर गई ना, तो त्याग हुआ या प्राप्ति हुई? क्या कहेंगे? प्राप्ति हुई ना। तो फिर त्याग क्यों कहते हैं हम उसे? हमने ये त्यागा है, कुछ दिखाएंगे मैंने बाहर का भोजन त्यागा है, हम बाहर का खान पीन छोड़ दिया हमने, है ना? ऐसे बताएंगे जैसे इतनी बड़े पहाड़ जैसी चीज हमने कर दी हो। और कंपेयर किससे करेंगे? देखो दुनिया में लोग नहीं कर पाते, हमने किया। किनसे कंपेयर कर रहे हो? उनमें से किस किस को सतयुग में जाना है? कौन कौन इस स्कूल में एडमिटेड है? जब भी आपको अपनी धारणाएं कंपेयर करनी हो तो किससे करनी चाहिए? उनसे जो बाहर है या उनसे जिन्होंने यहां पे उच्च पद प्राप्ति का पुरुषार्थ कंप्लीट किया है? जब आप किसी स्कूल में एडमिटेड होते हो तो कंपटीशन किनके साथ है? स्कूल में पढ़ने वालों के साथ या स्कूल के बाहर वालों के साथ? चलो ब्रह्मा बाबा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कंपटीशन करने के लिए, उससे तो कंपटीशन के लायक ही नहीं है हम, उस कैटेगरी में तो हम अपने को रख भी नहीं सकते। फॉलो करने वाली बात एक अलग है, बट उससे कंपटीशन तो हम नहीं कर पाएंगे। उससे कंपटीशन भूल जाओ, उससे तो हम बाहर भी हो गए बहुत पहले, क्योंकि वो तो ऐसा था कि पैदा होते ही सर्वस्व त्यागी बन गया, एक तरीके से सब कुछ छोड़ दिया उसने एक धक से। हमें तो सालों हो गए घिसते घिसते, अभी तक भी छोड़ा नहीं जा रहा है, अभी तक भी इसी दुनिया में जीने के प्रयास चालू है। सोच लो। तो मैं इस बात पर आज विचार कर रहा था, क्या त्यागा हमने? तपस्या की बात आई तो क्या तप किया हमने? देखो अब बात ध्यान समझना बा, अगर आप कहते हो कि कभी कभी लोग बोलते हैं मैं ज्वालामुखी तपस्या कर, ज्वाला रूप की तपस्या कर रहे हैं जी, हमने ये तपस्या भट्टी की हमने। चिंतन करो इस बात के ऊपर
अगर मैंने तपस्या भट्टी की, कितनी शक्ति आई मुझ में, और अगर कोई शक्ति आ गई मेरे पास, ध्यान सुनना, मेरे पास जैसे किसी को कोई शक्ति वरदान में मिल गई, तो क्या वो शक्ति टेम्परेरी मिली या परमानेंट मिली? आप सबने जो तप किया, आप सबने जो त्याग किया, उससे जो आपने वरदान पाए, उससे जो आपने चीजें पाई, वे आपके पास परमानेंट हैं या वे आती जाती रहती हैं? और अगर आती जाती रहती हैं तो इसका मतलब ना त्याग सत्य है ना तपस्या सत्य है। ये प्राप्ति होगी माना प्राप्ति होगी ना, मैं प्राप्ति स्वरूप हो गई ना। भाई सपोज किसी को इंद्र से वरदान मिल गया कि तुम्हारे पास ये शक्ति होगी, किसी को सूर्य से वरदान मिल गया कि उसके पास वो शक्ति, तो रहती थी ना उसके पास वो शक्ति। अब वो कंफ्यूज थोड़ी था कि ये शक्ति मेरे पास है या नहीं है। हमारे युद्ध की क्या हालत चल रही है, ये चिंतन का सब्जेक्ट। इसके बाद जब वैराग्य की बात आई, वो लगता है कि आपको फेस करने की बिल्कुल पावर मिली, लेकिन क्या मिली? क्या जब जब फिर सिचुएशन सामने आई आप उसे फेस कर पाए? या जब सिचुएशन आई तो कई बार फेस कर ली और कई बार डगमग हो गए? लेट्स एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यदि मुझे सहनशीलता की शक्ति मिल गई, अब सिचुएशन कुछ भी हो ना, शक्ति का नाम तो सहनशीलता है ना। अब ये थोड़ी ना नहीं इस सिचुएशन का सामना करने की सहनशीलता तो है, बट इस वाली सिचुएशन का सामना करने की सहनशीलता नहीं है। इज इट राइट? इसका मतलब मुझे सहनशीलता की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब मैं अभी तक खुद को यह समझा नहीं पाई कि जो भी है वो कल्याणकारी है। याद रखना, इसका मतलब मुझ में एक्सेप्टेंस आई ही नहीं कि सब कुछ कल्याणकारी है। अगर मैं अपने दिल दिमाग के कोने कोने में इस संकल्प को समा जाऊं कि सब कुछ कल्याणकारी है, तो ही मेरी सहनशीलता अनलिमिटेड रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। वैराग्य के बारे में मैंने सोचा कि वैराग्य क्या चीज है। अच्छा, एक और बात देखना आप, जब भी किसी, अब उस चिंतन का बात है, जैसे त्याग वाली बात आई, तो हमने जो चीज भी आज तक त्याग किया वो त्याग किया जिससे हम खुद दुखी थे, और हम ही दुखी नहीं थे, हमारी उन चीजों के कारण से जो भी हमसे संबंध रखते थे वो भी दुखी थे। अब बताओ, किसी में क्रोध था, अगर आपका क्रोध छूट गया हो, जैसा बोलते हैं लोग ज्ञान में आने वाले, मेरा क्रोध छूट गया, वो क्रोध भी आपका उतना ही छूटता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। आप में कोई ऐसा बैठा है जिसका हर सिचुएशन में क्रोध छूट गया हो? हाथ उठाओ जरा, एक भी हाथ उठाओ जो ये कहता हो जी कुछ भी आ जाए सिचुएशन पर गुस्सा तो आ नहीं सकता मेरे पे। नहीं कह पा रहे ना। इट मीन्स कि अभी ये सोचने का विषय है, इसका मतलब अभी हम सिचुएशनली ट्रांसफर हुए हैं। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सिचुएशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी स्थिति में हम ट्रांसफॉर्म हैं और स्थिति बदल जाएगी तो फिर हम वापस वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम थे, और कई बार तो उससे भी भयंकर। ये सोचने का विषय। इसका मतलब ना तो मैंने अभी त्याग किया ना मैंने तप किया। अब तपस्या का तो देखना आप, जब पहले योद्धा तपस्या करते थे तो जितनी देर तक वो तपस्या दिखाई जाती थी तो कष्ट में होते थे ना, कुछ भी आ रहा है ना, कोई पर्टिकुलर आसन में बैठते थे, बड़ी दृढ़ता से बैठते थे, दिखाया जाता है जिस तरीके से, है ना, दीमक जम गई है, कुछ भी हो गया है, ऐसी थोड़ी देवता प्रकट होकर के तुरंत जी अभी बेचारा परेशान हो रहा है चलो जाकर के सर वो दे देता हूं ना, ऐसे नहीं दिखाया है। रावण ने भी जो कुछ पाया सर तक काट के चढ़ा दिए बलि के रूप में शिव के ऊपर, इतने सर चढ़ाता चला गया जब तक कि शिव को प्रकट न करके अपनी नाभि में अमृत नहीं ले लिया करके। समझो आप इस बात को लेकर के कि जो दिखाया है, भले ही वो हुआ है या नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसे दिखाने के पीछे का पर्पस ये है कि जो वो मांग रहे थे उसकी कीमत कितनी बड़ी थी। उसकी कीमत उतना बड़ा तप था। अच्छा, अब आप सोचना, अब गहराई पर जाता हूं मैं, और गहरी बात सोचना। वहां पे हर कोई एक जन्म के लिए मांग रहा था,
किसी एक युद्ध के लिए मांग रहा था, हाँ या ना, या उस पर्टिकुलर जन्म के लिए मांग रहा था। अब सोचो उस एक पर्टिकुलर जन्म की कीमत इतनी हाई थी, आप कितने जन्मों के लिए मांग रहे हो? 21 जन्मों का। और हमारा तब कैसा है? 2 मिनट बाबा की याद में बैठे, बस हो गया, योग पूरा हो गया, गाना पूरा, योग भी पूरा, तपस्या पूरी। और फिर क्या सोचेंगे? अब भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे और सारे के सारे वरदान बस मुझे ही देंगे और कल को मैं ही गद्दी पर बैठूंगा नारायण बन। पॉसिबल? इज इट ट्रू? बात आती है वैराग्य की, पहले ही, क्योंकि इनकी गहन समझ में जाना है। अभी आपको पता नहीं, मैंने तो त्याग के ऊपर इतना कुछ सोचवा दिया बाबा ने, ऐसी चीजें लिख दी है, पता नहीं आज मैं बोल भी पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा उतनी चीजों को। अभी एक और चीज बात आती है वैराग्य की। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? क्या आप में से कोई भी वैराग्य का मीनिंग जानता है? क्या है वैराग्य? पर तो बहुत बार लिया मुरली में, बाबा ने भी बहुत मुरलियां वैराग्य पर चलाई। बताओ क्या है वैराग्य? कोई भी बताओ, जिसका मन कर रहा हो बताने, बताओ वैराग्य क्या है? राग से परे, हाँ वो बस, मतलब शब्द को संधि विच्छेद कर दिया हमने। क्या मतलब? राग क्या? व्हाट इज राग? राग क्या एक प्रकार का है? राग और द्वेष तो बहुत प्रकार के हैं, अनुकूलतम और प्रतिकूलतम परिस्थितियां तो बहुत प्रकार की हैं। नो अटैचमेंट। अब अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट, बहुत बढ़िया। और फिजिकल बॉडी, क्या बोला? फिजिकल बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स इन अटैचमेंट। अच्छा, ओके, इसका मतलब थॉट्स अटैचमेंट चलेगा। बॉडियों से किसे अटैचमेंट होता है? आप बताइए, आपको बॉडियों से अटैचमेंट होता है या बॉडियों के विषय में आने वाले थॉट से अटैचमेंट होता है? देखो सब बोलेंगे देह देह के संबंध। आप बताओ, आपको देह याद आती है, देह के संबंध याद आते हैं, या उनके साथ बिताए हुए इमोशंस याद आते हैं? किसी को देह याद नहीं आती है। मैंने इसमें बहुत गहराई से सोचा, कोई ऑब्जेक्ट याद नहीं आता है। एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के साथ में जो इमोशन कनेक्ट है मेरा, हाँ, वो मुझे याद आता रहता है बार बार। चीज किसी को याद नहीं आ रही है, ना चीज याद आ रही है ना व्यक्ति याद आ रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति क्यों याद आ रहा है? उस व्यक्ति की इमेज इसलिए सामने आ रही है कि उसके साथ आपने कैसा टाइम बिताया है। सो अटैचमेंट किससे है? ना देहों से अटैचमेंट है, ना देहधारियों से अटैचमेंट है, उनके साथ बिताए हुए पलों से अटैचमेंट है, उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज से अटैचमेंट है। इसलिए टोटल जो प्रोग्रामिंग है वो मेंटल है, इमोशनल है। मुझे उस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा। बंधन क्या है? बंधन क्या है? बंधन को किसी ने मेरे को पकड़ रखा है। आप में से किसको पकड़ रखा है? आपके परिवार वालों ने? आप में कोई बैठा है जिसको उसके परिवार ने पकड़ रखा हो, जंजीरों से बांध रखा हो, जी जंजीर डाल रखी है, कहीं जा नहीं सकता है करके? नहीं, आप खुद वो तोते हैं जो डाल पर बैठा है, डाल पकड़ रखी है और छोड़ नहीं रहा है उसको। हमारे थॉट्स बंधन है। अब सवाल ये है, तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है उन विचारों से मुक्ति, हर उस विचार से मुक्ति जिस विचार के थ्रू आपने खुद को बांधा हुआ है, हर उस विचार का रिप्लेसमेंट। बहुत गहरी बात है ये। हर उस भाव का परिवर्तन जो भाव आपने बांधा हुआ है किसी में भी।
अगर वो मेरे को नहीं आता है करना, मैं सारी जिंदगी वैराग्य नहीं बन सकता, वैराग्य आ ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में। हम सब लोग बहुत ही मोटे मोटे फॉर्मेट में सोचते हैं इन चीजों को, और इसीलिए सारी जिंदगी बंधे रहते हैं। हमें लगता है नहीं, निभाना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, लोक लाज है, ऐसे तो फिर बेकार हो जाएंगे। अपने ही दिमाग में हमने ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार की हुई होती है। यहाँ पे ईमानदारी से हाथ उठाओ, किस किस को आप में से इज्जत और बेइज्जती फील होती है किसी किसी बात पे? हाथ उठाओ। होती है ना? वही बंधन, वही बंधन। आप में से किस किस में डर है? हाथ उठाओ जिनको डर है कैसे भी। जो हाथ उठा रहे हो सारे झूठे हैं, जो हाथ नहीं उठा रहे सब झूठे हैं। जो सोचते हो ना कि मेरे को डर नहीं, यू आर लायर, सब में डर है। हाँ, वो कह रहे हैं पहले तो होता था, आज मेरे पास बैठना, मैं बताऊंगा पहले होता था या अभी भी है। इतने डर गिनवा सकता हूं बैठे बैठे कि थक जाओगे डरों गिनते गिनते। डर खत्म हो गया ना, कर्मातीत हो जाओगे। डर एंड स्थिति कर्मातीत। आपको पता ही नहीं है अभी, वे डर ही हैं जो यहां रोके हुए हैं। कहीं कोई कुछ ऐसा ना कह दे, कहीं कोई कुछ वैसा ना कह दे, कहीं ऐसा ना हो जाए। किसी को भविष्य के डर हैं, किसी को अपने पास के छिपाने के डर हैं, किसी को धन के डर हैं, किसी को बच्चों के डर हैं, किसी को ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ में पद के डर हैं। क्या बनूंगी क्या नहीं बनूंगी, इतने समय ज्ञान में ठीक से चली। किसी को अपने पश्चातापों के डर हैं। आपको पता ही नहीं है अभी कितने डर हैं। फियर ऑफ लूजिंग, बहुत कुछ, बहुत कुछ, एकाध नहीं। कभी ईमानदार बनो अपने से, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और उन डरों को लिखो ईमानदारी से, क्या क्या डराता है आपको। आप बताऊं डर के और आपको इलाज बताता हूं। बेसिकली जब भी आप किसी भी चीज को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप डरे हुए हो। जब भी आप किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप डरे हुए हो। आपको चिंता है कहीं मेरा थॉट कट ना जाए, आपको चिंता है कहीं मेरी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अगर आपके मन में यह बात भी पैदा हुई, मेरी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, यू आर इन फियर। बाबा लेता तो नहीं है। रविंद्र वैन कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा को दे देते हैं। बाबा कुछ नहीं लेता। कुछ सोचेगा हम डर बाबा को दे देते हैं। ये कहने की बातें हैं। वो करण करावन हार है, अरे सबको भूलिए मत। कर्म आपका है, भाग्य आपका है, भोगनाएं आपकी हैं, चुकाने आपको पड़ेंगे। इसलिए देने से काम नहीं चलने वाला है। वो जो कहा जाता है, एक बात और समझ लीजिए, इस ज्ञान की स्टेज समझा देता हूं पहले मैं आपको। जितनी ये बातें बोलते हैं हम सब बाबा को दे देते हैं, बाबा बैठा है, ये बचपन की स्टेज है। सारी जिंदगी बचपन में मत रहो, थोड़े बड़े हो जाओ। थोड़े बड़े हो जाओ। बचपन क्या होता है? अरे मम्मी पापा देख लेंगे, वो देख भी लेते हैं। इसे शुरू में बच्चों को नए नए अनुभव भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आप संपन्नता को अपनाना चाहोगे, संपूर्णता को अपनाना चाहोगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैराग्य को समझना है। तो वैराग्य स्थिति होती है, लिख लो आप, बंधन मुक्त स्थिति। जब कोई चीज आपके मन को ना बांधेगी, तभी आपको सच्चा वैराग्य आएगा। अगर किसी भी चीज ने मन को जरा भी बांधा, कोई बोलेगा मुझे जिम्मेदारियों का बंधन है, कोई बोलेगा मेरे कर्तव्यों का बंधन है, कोई कुछ और चीज के बारे में सोचेगा, कोई भविष्य से बंधा है, कोई भूत से बंधा है, बहुत सारे बंधन है। अपनी लिस्ट बनाओ। देखो, आज मैं बहुत साधारण लेवल में बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं टिल टॉप जाने वाला हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने मुझसे कनेक्ट करोगे। मेरी कोशिश ये है कि जो मैं फील कर रहा हूं वो फीलिंग आप तक लेके जा सकूं।
क्योंकि आपको ये बात, एक बात और मैं आपको आइडिया दे दूं, बाबा ने भी अभी पीछे मुरली में कहा, शायद परसों की मुरली थी ना, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा की महिमा करने से कुछ नहीं होएगा। थी अभी परसों मुरली थी ना, परसों की मुरली थी ना। क्या कहा बाबा ने कि महिमा करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या भगवान भी झूठ बोल रहा है? महिमा सुनकर वो खुश होते हैं जिन्हें चापलूसी पसंद होती है। भगवान आपकी महिमाओं का भूखा नहीं बैठा है, याद रखना इस बात पे। उससे आपकी चापलूसी नहीं चाहिए, बाबा आप बड़े प्यारे हो, इस तरह की भावनाओं का भूखा नहीं बैठा वो। भगवान खुश होगा आपके सिर्फ परिवर्तन से, क्योंकि वो सृष्टि बदलने आया है। आप खुद के बदलाव से क्या सपोर्ट करने वाले हो उसको, उससे खुश होगा वो। हाँ यस, महिमा योग्य बनने पर खुश होगा वो, महिमा करने से खुश नहीं होगा। इसीलिए इस बात को याद रखना, वो बचपन की स्टेज होती है, सब बाबा कर देगा, सब बाबा ठीक कर देगा, हमने तो बाबा को दे दिया है, बाबा संभाल लेगा। इन झूठों से बाहर आ जाओ, बड़े हो जाओ। मम्मी पापा बच्चे के सारे काम 1-2 साल की उम्र तक करते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, जा अपना काम अपने आप करके आ। सारी जिंदगी मम्मी पापा करते रहेंगे तो अपाहिज हो जाएगा बच्चा। और आजकल के, अगर आप आजकल वाले माँ बाप की सोच वाले हो तो आप अपाहिज सोच वाले हो। आजकल के माँ बाप ऐसे सोचते हैं सब कुछ बच्चे का माँ बाप ही करेंगे। पहले वाले माँ बाप थे जो उठा के भेज देते, जा अपने आप कर सब कुछ जाके। और इसीलिए वो करेजियस होते थे बच्चे, इसलिए ना वो फेल होने से डरते थे और ना पास होने में बहुत उछलते थे। आप लिख लो इस बात को अपने पास बड़ा बड़ा, यदि आप प्राप्ति से बहुत खुश होते हो तो याद रखना लूज से आप बहुत दुखी हो जाओगे। योगी नहीं है फिर हम, योगी मतलब प्राप्ति है, ठीक है, इट्स ओके, मत खत्म। जो प्राप्ति से बहुत खुश नहीं होगा वो कभी नुकसान से कभी दुखी भी नहीं होगा। योगी का मतलब ही है लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान सब में समान, ना उछलेगा ना गिरेगा, कांस्टेंट। त्याग, तपस्या और वैराग्य अगर आपकी समझ है तो आपकी स्थिति ये होगी, कांस्टेंट, एक रस, अचल, अडोल। हलचल नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डाउट, गॉड डाउट, सिस्टम डाउट, मुरली डाउट, सब डाउट में जा रहे हैं। मेरा योग लगता है, मेरा योग नहीं लगता है, आज योग अच्छा लगा, कल योग अच्छा नहीं लगा, ये सब क्वेश्चन मार्क सारे। नाउ तो पहली बात तो तीनों बातों को आपको समझना है। त्याग, जिन चीजों का किया है लिस्ट बना लो और अपने से पूछ लो वो मैंने त्याग किए हैं या शुक्रिया है भगवान का कि उसने वो छुड़वा दिया, अच्छा काम हो गया, प्राप्ति हुई है। त्याग जितने भी किए हैं उनकी लिस्ट बना लेना, तो आपको लगेगा कि ये त्याग नहीं हुए बल्कि ये प्राप्ति हुई। जिस दिन आप अपने त्यागों को प्राप्ति का दर्जा दे दोगे, त्याग दुख नहीं देंगे आपको। लिख लो इस सेंटेंस को, ये बड़े प्यारे सेंटेंस होते हैं, मेरे पास लिखे रहते हैं, मैं जब पढ़ता हूं ना इनको लेकर के बहुत खुश होता हूं मैं, तो बल मिलता है अंदर में। यू हैव टू राइट। अब त्याग को बढ़ाया कैसे जाता है, और त्याग को त्याग की बजाय भाग्य फील करने का पैटर्न क्या होता है। त्याग को फील करने का पैटर्न क्या होता है, लिखो आप, बहुत प्यारी सी बात। जो भी हम करते हैं, लिखो सेंटेंस, जो भी हम करते हैं, छोड़ते हैं या पाते हैं, 3 सेंटेंस। हम जो एक्शन डालते हैं, जो भी चीज हम छोड़ते हैं,
और जो भी हम बदले में रिवार्ड्स पाते हैं। 3 स्टेज होती है। कर्म करना, जब कर्म करोगे उसमें कुछ पोस्टपोन करना पड़ेगा, मतलब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लीव करना पड़ेगा, और फिर उसके बदले में कुछ आप पाएंगे। इन तीनों स्टेजों में आपको लिस्ट बनाकर ये रियलाइज करना चाहिए कि आपने जो कुछ भी आज तक छोड़ा, किस किस स्तर पर, अपने सारी लिख लो, आप किस किस स्तर पे छोड़ोगे आप। मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क। ये वो स्टेजेस हैं जिनमें आपको दिन रात चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, और जिनमें आपको बहुत सारी बार छोड़ना भी पड़ेगा बहुत कुछ। लेकिन अब आपको यहां पे लिस्ट बना के क्या करना है, जो जो आप छोड़ रहे हो उसके छोड़ने के फायदे लिखने हैं आपको, और जो जो पा रहे हो उनके फायदे लिखने हैं आपको, और उनके नहीं छोड़ पाने के नुकसान भी लिखने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि भाई आपने गुस्सा छोड़ा, आपको लगता है कि आपने बाहर का खान पान छोड़ा, ये करिए। अगर आपने काम नहीं किया ना, तब सारी जिंदगी, मैंने देखा है जितने लोग ज्ञान छोड़ के जाते हैं, जो भी परमात्मा के रास्ते को छोड़ देते हैं, जो भी इस पथ से दूर जाते हैं, वे यही होते हैं, हमने तो इतना त्याग किया फिर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और देखो ऐसा है और वैसा है, फिर भी ये है फिर भी वो है। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो उन्होंने छोड़ा उसके बदले में उन्हें क्या क्या मिल चुका है। जब तक आप अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को और अपने द्वारा छोड़ी गई किसी भी चीज को बहुत बड़ी करके आंकोगे, लिख लेना इस बात को, बड़ी करके आंकोगे, आप इस ज्ञान में लंबे नहीं चलोगे। याद रखना, दुनिया में केवल उन्हीं कर्मों को आप बड़ा कर पाते हो जिनकी प्राप्तियों को आप बड़ा करते हो। लिख लो आप, जिस दिन सच्चा त्याग समझा रहा हूं आपको, और सच्ची तपस्या भी, जिस दिन आपने ज्ञान मार्ग में की गई, पूरा सेंटेंस बोल रहा हूं, जिस दिन आपने ज्ञान मार्ग में की गई हर एक्टिविटी के बदले में एफर्ट की बजाय प्राप्ति को बड़ा कर दिया, एफर्ट बड़ा नहीं, प्राप्ति बड़ी, उसी दिन आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे जिंदगी से। यदि आपने एफर्ट को बड़ा कर दिया और प्राप्ति छोटी रह गई, तो आप इस ज्ञान में मर मर के चलोगे, दुखी होकर चलोगे, हमेशा कहीं ना कहीं किसी की चेहरे देखते रहोगे, अनुभवों के प्यासे बैठे रहोगे, नहीं समझ में आएगा कुछ भी। और जिस दिन आपने जो एफर्ट किए हैं, जो कुछ छोड़ा, उसके बदले में जो मिला है, जिस दिन उसकी वैल्यू करना शुरू कर दोगे, इसीलिए भगवान एक प्यारी बात बोलते हैं, पुरुषार्थ नहीं प्राप्ति पर फोकस करो, तो आप बन जाओगे प्राप्ति स्वरूप। फिर पुरुषार्थ नजर नहीं आएगा। जैसे जो योद्धा जिस शक्ति को पाने के लिए तपस्या कर रहा होता था, तो वो अपने शरीर को बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकता था, इतनी वैल्यू उस प्राप्ति को देता था। ऐसे ही जब हमें अपने ज्ञान के पथ का लक्ष्य समझ में आ जाएगा कि प्राप्ति कितनी बड़ी है, तो फिर मुझे ना छोड़ी हुई चीज ना की हुई चीज का कोई भी कष्ट मन के अंदर महसूस होना बंद हो जाएगा। मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं का कुछ भी जोर पड़ना मेरे ऊपर बंद हो जाएगा। गहरी बात है ये, समझ आ रही है बात, है ना? गॉट इट? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजें लिखी जो मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मैंने लिखा कि यदि मैंने त्याग, तपस्या और वैराग्य के पथ को अपनाया, जो बाबा की डायरेक्शंस है मेरे लिए, मैंने उसके अनुसार जो मुझे मर्यादाएं मिली, मैंने उन मर्यादाओं के अंतर्गत अपने एफर्ट्स किए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी सी बात है ये। यदि मैंने बाबा की मर्यादाओं के अंतर्गत जो उसने मेरे लिए मर्यादाएं सेट करी, उनके अनुसार मैंने त्याग किया, उनके अनुसार मैंने तप किया,
और उनके अनुसार ही मैंने खुद के बंधनों को काट लिया, तो मेरा पद क्या होगा? भविष्य पद छोड़ दो, मैंने यहां पे पद महसूस किया। मैंने क्या पद महसूस किया? राज ऋषि, राज ऋषि। दूसरा राजयोगी, तीसरा स्वराज्य अधिकारी। जब मैंने इन तीनों स्टेज के बारे में सोचा, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा सा एग्जांपल। जब मैंने तीनों स्टेज के बारे में अपने आप के लिए सोचा, तो मैंने अपने आप से पूछा, प्रमोद कुमार चलो ठीक है, तुम ज्ञान में नहीं आते, अब ध्यान सुनिएगा आप सब लोग, मैं ज्ञान में नहीं आता, तो मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नौकरी पे लग जाता, कोई ना कोई बहुत अच्छी पद पोजीशन पा सकता था भाई। जब ये यहाँ पे नहीं होता तो मैं डेफिनेटली किसी ना किसी अच्छी नौकरी में जरूर होता, मैं आपको बता रहा, है ना, क्योंकि ना मैं फिर अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज करता, ना मेरे को विनाश या किसी ऐसी चीज में कोई वो चीज नहीं आती, मैं फिर लग लिपट के पढ़ाई ही करता और वहीं पे ही वो चीज करने के बारे में ही अपनी जिंदगी लगाता, क्योंकि ज्ञान मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता उसकी। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि यदि मैं वो बन जाता, तब मुझे ज्यादा लोग अपने दिल में रखते या आज मुझे ज्यादा लोग अपने दिल में रखते हैं? तब मुझे ज्यादा लोग दुआएं देते या आज मैं ज्यादा लोगों के दिलों की दुआओं में हूं? क्या जवाब मिला होगा मुझे? बोलो, आज मैं ज्यादा लोगों के दिलों की दुआओं में हूं या मैं वो पोजीशन पाकर कोई नौकरी पे होता तो मुझे वो दिल की दुआओं में ज्यादा होता मैं लोगों के? आज, जबकि आज मैं उस इंसान से कम इंटेलिजेंट हूं, अगर वैसे इंटेलिजेंस या उन सब चीजों की बात की जाए, नहीं हूं। तो यहां से मुझे फिर वो स्टेटमेंट याद आया जो मैं हमेशा आपको देता हूं, राजा ऋषि के आगे झुकता है या ऋषि राजा के आगे? आप उठा लो, ऋषि के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ चरित्र होता है। तो अब मुझे बताओ, मेरी प्राप्ति इस पथ पे चलने से बड़ी हुई या मैं उस पथ पे रहता तो मेरी प्राप्ति बड़ी होती? बोलो, इस पथ पे, हाँ या ना? कौन कौन मानते हैं? हाथ उठा बताओ कि इस पथ पे चलने से प्राप्ति बड़ी हुई। और अगर इस पथ पे चलने से मेरी प्राप्ति बड़ी हुई, अब ध्यान से सुनना, गहरी बात है, अगर इस पथ पे चलने से मेरी प्राप्ति बड़ी हुई तो मैंने त्याग किया या भाग्य बनाया? मैंने कुछ छोड़ा या मैंने कुछ पाया? सोचो। यहां कहते थे भाई जी बहुत कुछ त्याग कर रहे हैं हम, नींद का त्याग किया। अरे आपको पता है, पवित्रता के पथ पर जितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके लिए पवित्रता का पथ आसान हो जाता है। मैं आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा हूं इन द फील्ड ऑफ ब्रह्मचर्या। आपको पता नहीं है, ब्रह्मचर्य से बड़ी ताकत इस पूरी सृष्टि पर कोई नहीं, कोई भी नहीं है। आप पता है, निकोलस टेस्ला तक ने यह बात बोली है कि एक अच्छे साइंटिस्ट को वीर्यवान होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। द स्टेटमेंट वाई निकोलस टेस्ला और आइंस्टाइन ने इस स्टेटमेंट को बोला, स्टीव जॉब्स तक ने एक बात को बोला है। उन्होंने बोला कि हमने अपनी बेस्ट इन्वेंशंस करने के दौर को तब कर पाए जब हमने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया उस पीरियड में। आप ऋषि मुनि भूल जाइए, गहरी चीजें हैं। क्यों भगवान ने, दुनिया में लोगों ने पवित्र रहने के लिए मेहनतें की और भगवान ने हमारी फाउंडेशन पवित्रता बना दी। कभी सोचा आपने? आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है, इसलिए तो परेशान करते हैं, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं। इन्हीं चीजों में जिंदगी खपा दी। इसे त्याग कहेंगे। त्याग होता है धक से, ब्रह्मा बाप समान। छोड़ दिया माना छोड़ दिया, सेकंड थॉट नहीं। ये नहीं सोचा मेरे बच्चे क्या होगा, मेरी बेटी क्या होगा,
अपनी बेटी को संस्था की अध्यक्षा बनाने के बारे में नहीं सोचा। जबकि दादी दिन शाह तो कितनी ऊंची आत्मा थी, दादियों को टक्कर की आत्मा थी, सभी दादियों को टक्कर की, बट उसको तो नहीं बनाया। दादी प्रकाशमणि को बनाया, मम्मा को बनाया, अपने युगल को मम्मा नहीं बनाया। एक 16 साल की आई कन्या, उसको मम्मा का दर्जा दिया। क्या ये परवाह की कि दुनिया मेरे को क्या बोलेगी, मैं क्या चीज कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं? सोचा नहीं। इसे त्याग कहते हैं। त्याग मतलब वो करना जो राइट है, और फिर उससे पश्चाताप मन में ना पैदा होना। यदि कुछ छोड़ने का अंदर में सेंस पैदा हो रहा है, त्याग नहीं किया आपने। इसलिए बाबा एक शब्द बोलते हैं, सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी मतलब जब त्याग कर दिया वो भी मन में ना आए, क्या त्याग कर दिया। तो आज से क्या करना, अगर आप सच्चे त्यागी बनना चाहते हो, अपने हर त्याग से ये पूछना, मुझे इससे प्राप्ति क्या हुई। सो आज से लिख लो आप, अपने त्याग को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना। और जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप अपनी सेविंग्स बचा कर कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये देते कि मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं, आप क्या मानते हो, मैंने भविष्य सिक्योर्ड किया है। अपने थॉट्स को चैनलाइज करना सीखो प्यारे भाई बहनों। हम जिंदगी समझ ही नहीं रहे हैं। ये ज्ञान का पथ बड़े आराम से मिल गया हमको। ये बाबा बाबा करके हमने बाबा को इतना कैजुअल कर दिया, हमें पता ही नहीं कितनी बड़ी अथॉरिटी हमारे पास मिली हुई है। कुछ भी कर लो। आगे इसके बाद आप सोचना, एक और गहरी बात लिखी फिर मैंने साथ साथ में, बड़े देखो कितनी प्रैक्टिकल सी बात है। ये किसी किताब में नहीं है, ये मेरा अपना चिंतन है भाई। आपको अच्छा लगे ले लेना, नहीं लगे छोड़ देना। दूसरी चीज, हम क्या छोड़ते हैं जब ब्राह्मण बनते हैं? लाइफस्टाइल छोड़ते हैं। बाबा में क्या बनाता है? साधारण, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, साधारण कपड़े पहनो, ज्वेलरी इन सब चीजों मत जाओ, है ना, ज्यादा बड़ी गाड़ियां, बड़े लाइफस्टाइल, इन सब से बाबा हमें कहता है भाई इनको अब थोड़ा छोड़ो। साधनों से परे, जो आज ही बाबा ने बोला लास्ट में, साधन काम नहीं आएंगे, साधना काम आएगी। साधना काम आएगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अगर लाइफस्टाइल छोड़ा तो उसको छोड़ने से मेरी एक्टिविटी लेवल, मेरी एक्यूरेसी का लेवल, मेरे डिसिप्लिन का लेवल, मेरे डिटर्मिनेशन का लेवल बढ़ा या घटा? मेरे पुण्य करने की पूंजी बढ़ी या घटी? अगर मैं उस धन को वहीं लगाता रहता जहां मैं धन को लगा रहा था, उसका बेस्ट यूज वहां पे था जहां मैं आपसे पहले लगा रहा था। सपोज मैं रेस्टोरेंट जाके खाना खा लेता, सपोज मैं मूवी देखने के लिए चला जाता, सपोज मैं पार्टीज करने चला जाता, सपोज मैं भिखारियों को गिफ्ट देने के लिए चला जाता, वहां उसका बेस्ट यूज था या उसका अब बेस्ट यूज हो रहा है? मैंने अपने से बात की, कब बेस्ट यूज है? मुझे तो नजर आया यहां बेस्ट यूज है। आपको? आपको अगर नहीं जी भरा है तो करके देख लो वो वाला, और फिर मुझे बताना क्या क्या बेस्ट हुआ। रेस्टोरेंट में खूब खाना खा के देखो, खूब सारा घूम के देखो, मौज मस्ती करके देखो, और फिर मुझे बताना कितना सुख मिला। थोड़ी देर बाद रोते हुए ना पाए जाओ तब कहना। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, किसी की टेंशन बढ़ जाएगी, है ना, पता नहीं क्या क्या होएगा, और हो रहा देख लो। अच्छा, मैंने फिर इस बात को भी कैसे सोचा? मैं हर बात का बैकअप लेके चलता हूं। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे मिलेंगे महात्मा, वो आपको बताएंगे। वो क्या बताएंगे? नहीं नहीं देखो वे तो फलाने बड़े खुश है। तो मैंने उनसे एक बार ऐसे मेरे से कोई बोले, नहीं नहीं देखो वो शादी करके भी खुश है। कुमार कुमारियों में बहुत चलती है ऐसी बातें, मैं कुमार कुमारी की बात सुना रहा हूँ आपको। तो मेरे से कुमार जब काउंसलिंग करते हैं, नहीं नहीं भाई जी देखो वो शादी करके वो भी खुश है, अब वो भी खुश है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे चला कि वो खुश है? नहीं देखो कितने खुश रहते हैं, वो वहां घूमने गए, वो वहां घूमने गए, वहां से आए, दैट फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैंने कहा जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो तो रोते हुए निकलते हो? नहीं, खुश निकलता हूं। वैसे अंदर से रो रहे हो? हाँ।
तो उसे उतनी देर में समझ में आ जाती है कि हाँ क्या कहना चाह रहा है आदमी। जब तुम दूसरों को दिखने के लिए अपनी बत्ती सी निकाल के निकलते हो, खुश होते हुए निकलते हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूं करके दिखाने के लिए, आप में से कोई ऐसा बैठा है कि घर में पति पत्नी खूब सारा झगड़ा हुआ हो, खूब हुआ हो, और जब बाहर वाले लोग आते हैं तो नहीं 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 आइए आइए वेलकम बहुत बढ़िया, पता नहीं चलेगा क्या क्या हो गया अंदर में। वो भी सोचेगा कितने अच्छे कपल हैं, देखो कितने खुश रहते हैं, और उसे क्या पता है अभी 2 मिनट पहले अगर गलती से वो अंदर होता या ऊपर से कुछ देखने का होता तो देख के समझ में आ जाता कि क्या यहाँ पे धमाचक्र मचाया अभी थोड़ी देर पहले। सो जो आपको दुनिया दिख रही है वो दिखने वाली दुनिया, मैन्युपुलेटेड वर्ल्ड है ये, मैन्युपुलेटेड वर्ल्ड है, दैट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड। रियलिटी तो उसके दिल में छिपी बैठी है कहीं, जो वो ही जानता है कि उसके दिल में कितनी पीड़ाएं हैं। कभी बात करो। अगर भाई शादीशुदा लोग खुश होते तो ज्यादा लोग खुश होने चाहिए थे इस दुनिया में, पर मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं है। मैंने तो 90, कोई बोलता हूं 90, मैंने तो 99% बेचारे दुखी रोते देखे, बोझी रोते देखे। आपको जिस चीज के कारण दुनिया में लोग सुखी नजर आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस चीज कारण आपको लगे कि भाई इस चीज कारण से लोग सुखी हैं, जाके ऐसे 10 लोगों का सर्वे कर लेना जिनके पास वो चीज हो जो आप मिस कर रहे हो। मैंने लिखा आज त्याग में व्यक्ति क्या करता है, मैंने ये छोड़ा है। अच्छा, जिन्होंने नहीं छोड़ा है उनकी जिंदगी जाके देख लो, 10 लोगों की देख लो, बस ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। और 10 में से अगर 8 आत्मा रोती मिल जाए तो फिर अपने से पूछ लेना कि वो होने के बाद भी क्या सुख की गारंटी है। मैंने इन सब बातों को लिखा आज, वहां से समझ में आया कि दिशा किस तरफ जा रही है। आपको अपना लक्ष्य चुनना पड़ेगा। लक्ष्य में 3 बातें चुननी पड़ेंगी आपको, लिख लो आप सब, लिखो 3 चीजें। त्याग के लिए क्या करना, ये होमवर्क है आप सबके लिए गहरा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, ये बड़ी गहरी चीज है। त्याग क्या है विचार करो आप अपने लिए, इससे आपको अपनी समझ का पता चलेगा कि आपने भी त्याग को कितना समझा है। त्याग क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब तक आपको त्याग का पता नहीं है, उसकी आवश्यकता पता नहीं है कि क्यों करना जरूरी है, तब तक कैसे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे करोगे वो होगा नहीं, आपसे पैटर्न मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे ही तप के बारे में लिखो, तप क्या है, क्यों जरूरी है, और कैसे किया जाए राइट मेथड से। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी बैठे हैं आप में से, हम जी रोज तपस्या करते, कोई अमृतवेला तपस्या के नाम पे, कोई नुमासान तपस्या के नाम पे, है ना, तपस्या भट्टियों के नाम पे। एक बात लिख लो आज, आप बहुत बढ़िया सी बताता हूं आप, यदि आप आज तक भी अपने तप से अपने संकल्पों को साध नहीं पाते हैं तो आपकी तपस्या राइट पाथ पर नहीं है। उसे तपस्या नहीं कहते। एक बात और लिख लोगे, रिलैक्सेशन इज नॉट तपस्या। म्यूजिक पे बैठ जाना, थोड़ी देर मेडिटेशन में शांत हो जाना, ये तपस्या नहीं है। एक बात अगली और लिखो आप, तपस्या मतलब ग्रोथ। तपस्या मतलब स्टेबिलिटी। अगर तपस्या करी और आप में स्थिर चित्त नहीं हो रहे हैं, आप शांत चित्त नहीं हो रहा है, आपका टेम्परेरी शांत हो रहा है। हमने योग किया ना, बड़ी शांति का अनुभव हुआ, क्या वो शांति रही, मेंटेन रही, कर्म क्षेत्र पर मेंटेन रही? इसका मतलब शांति नहीं है। दैट इज नॉट कॉल्ड शांति, दैट इज ओनली कॉल्ड क्वाइटनेस। शांति के भी कई मतलब हैं, एक क्वाइटनेस है, एक पीस है, एक स्टिलनेस है, एक ट्रैंक्विलिटी है। कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं इनके,
और इन सब बातों के बड़े अलग मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी मैं डर जाता हूँ कि ज्ञान कभी कभी ज्यादा गहरा हो जाता है, तो मेरे को डर लगता है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ किसी को पल्ले भी पड़ रही नहीं तो ऐसा हो जाए, क्योंकि आधे लोग शिकायत करते रहते हैं फिर मेरे से, भाई जी आप ना ज्यादा वो बता देते हो, फिर उस मामला वैसे अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या क्या बता देता हूँ, है ना। वो जो कुछ आता रहता है वो बताते रहता हूँ। अभी तो मेरे जो आ रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये सबसे सिंपल सी चीज। आप लिखो इस बात को, आपकी शांति की तपस्या उस दिन पूरी होगी या राइट पाथ की तब होगी जब आप एडवर्स सिचुएशन में बहुत क्विकली अपने थॉट को एडजस्ट कर पाए। लिखो स्टेटमेंट जो बोला है, जब आप एडवर्स सिचुएशन में अपने डिस्टर्ब थॉट को क्विकली एडजस्ट कर पाए पीस पर, तो समझना कि अब आपकी तपस्या राइट पाथ पर है। यू आर डूइंग द राइट तपस्या। अब अपने से पूछ लेना कि इतने दिन से आप योग कर रहे थे, क्या अभी तक ऐसा हुआ? हाथ उठाओ जिसका हुआ हो। जब एडवर्स सिचुएशन आती है एंड क्विकली यू कैन एडजस्ट योर थॉट ऑन द राइट पाथ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ क्विकली, कितनी जल्दी। जैसे बाबा कहता है सेकंड की बात है, सेकंड की। क्या सेकंड होता है? कई बार तो घंटों में नहीं होता होगा। लिख रहे हो आप भले 1 मिनट, अभी आपने एनालाइज नहीं किया सिचुएशन को। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिंदगी में, सुधरता अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे होगा, कब होगा। इससे पता चलता है कि मैं भूल गया उस समय ज्ञान की कल्याणकारी हुआ है, कल्याणकारी हुआ, भूल जाता। इसके बाद वैराग्य के विषय में सेम। वैराग्य क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे किया जाए। एक बात और लिख लेना आप, यदि वैराग्य ना हुआ, अर्थात जितने प्रकार के भी राग हैं, एक बात और समझना, एक शब्द होता है राग, एक शब्द होता है द्वेष। राग होता है अनुकूलतम परिस्थितियों से, मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया, मैं बहुत खुश हो गया, चमक गया, मुझे मेरी मर्जी की प्राप्तियां हो गई, मेरे पसंद के लोग मुझे मिल गए, ये इनमें जाता है राग, अटैचमेंट। द्वेष, घृणा उनमें जाती है जो मुझे पसंद नहीं है उन सिचुएशंस में। तो चाहे अनुकूलतम परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूलतम परिस्थितियां हो, यदि राग या द्वेष आपके मन में है तो वैराग्य नहीं हो सकता। और एक बात लिख लेना, गहरी बात, यदि वैराग्य नहीं है तो सदगति कभी होनी नहीं है, सदगति नहीं होनी है, होनी ही नहीं है। अगर आपको लगता है वैराग्य चाहिए ही चाहिए, इसलिए बोला गया है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, फिर सदगति। इसके बाद ये तीनों चीजों पे आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से, ये आउटसाइड इन है या इनसाइड आउट? अब इसका मतलब बता देता हूं। हम क्या बोलते हैं, आज ना मैंने 1 घंटे योग किया, मुझे लगता है मैंने तपस्या की। सॉरी, ये आउटसाइड एक्टिविटी थी, तपस्या नहीं। तपस्या वो है कि उस 1 घंटे में किया क्या यहाँ के लिए, वो तपस्या थी। वो कितनी देर थी, क्या थॉट क्रिएट किए थे आपने, वो तपस्या थी आप। समझ आ रही पूरी बात? इसको अंडरस्टैंड करिए नाउ। लक्ष्य क्या है, क्यों जरूरी है, और क्या मैंने, एक गहरी बात लिखना आप, क्या मैंने मेरा लक्ष्य राइटली कैलकुलेट किया है? मुझे नहीं पता भाई, आप ब्रह्मा बाप समान बनोगे, मम्मा समान बनोगे, नारायण समान बनोगे, क्या बनोगे, बट आपने अपना कोई लक्ष्य तो रखा होगा ना। जो भी आप बनोगे, क्या आपने वो टोटल कैलकुलेट कर लिया है? और कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है उसके अंदर? एफर्ट, चैलेंजेस, प्राप्ति, अप्राप्ति,
सब कुछ कैलकुलेट करना है, पहले से पता होना चाहिए क्या मुश्किल आएगी, कैसे ओवरकम करूंगा लक्ष्य के इसमें। तपस्या शब्द में तप प्लस अस्या, इसको मैं लेके हमेशा बात करता हूं, यानी आसक्तियों को मिटाने वाला तप। आसक्तियां, आसक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिक्शंस। आप चेक करो मुझे क्या क्या एडिक्शंस हैं। बात करने का एडिक्शन, सोचने का एडिक्शन, इवन देन कुछ तो ऐसे होते हैं, मधुबन जाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है, सेंटर जाते हैं तो योग बड़ा अच्छा लगता है। एडिक्शंस, एडिक्शंस। अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, यदि वो होने पर ही मेरा काम होता है, इट मीन्स आई एम एडिक्टेड। वो नहीं है तो भी होता है, देन आई एम प्लेन कॉन्स्टेंट। एक सवाल आप सारे लोग पूछना अपने आप से, पूरा सवाल लिख लो आप सब, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। आप जो भी करते हो, जो भी पाते हो, जो भी मिस करते हो, ये पूछो कि अगर ये सब कुछ जिन दूसरों के पास है, उनके जैसा जीवन क्या मुझे चाहिए? अगर जवाब आता है हाँ, चले जाओ। अगर वो चाहिए, वो मिस कर रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि जो उनके पास है मुझे वही जीवन चाहिए, मैं वही मेरी कल्पना है, चले जाओ तुम। लेकिन अगर जवाब यह है कि नहीं, जो मैं मिस कर रही हूं ये जिनके पास है उनके जैसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, भले उनके पास वो है, तो फिर मिस करना बंद कर दो। मैं कुमार कुमारियों तो बोल देता हूं, ज्यादा मिस करोगे तो एक दिन किसी के मिसेस या मिस्टर बन जाओगे, पवित्र नहीं रह पाओगे। जब कोई कुमार कुमारी मेरे से बोलता है भाई जी ऐसा, भाई जी वैसा, बहुत होते हैं, आप बता रहे ना, आजकल कुमार कुमारी बहुत जलेबियां पकाते हैं, बहुत मिलते हैं उनको। तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि अगर आप वो स्टेप उठा लोगे तो उसके बाद आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? बोलते नहीं, गारंटी तो नहीं है। फिर तो मैंने कहा एक बताऊं, अभी कुमार हो, सदा डिमांड में रहोगे, एक बार अदर कुमार हो गए दोबारा कुमार नहीं बन सकते। ऐसी कुमारी है, दोबारा एक बार अदर कुमारी हो गए फिर कुमारी नहीं बन सकती। वैराग्य की स्थिति के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपको अपनी महिमाओं को अस्वीकार करना पड़ेगा। जिसको भी महिमाएं अच्छी लगनी शुरू हो गई, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं ये बात, उनमें गिरावट आएगी। महिमा सदा आपको गिराएगी, लिख लो इस बात को आप। क्या होता है, शुरू शुरू में महिमा सुनने में ज्यादा वो नहीं होता, हम बोलते हैं अरे नहीं ये तो बाबा, नहीं बाबा। धीरे धीरे क्या होता है, वो महिमा अंदर में अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और फिर उस महिमा का इंतजार होना शुरू हो जाता है, कोई मेरी महिमा करे करके। वो है राग, और वो राग आया आप खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में। अब इससे बाहर आने का पैटर्न क्या है? अशरीरीपन, लिख लो आप अगर आपको स्किल चाहिए। अशरीरीपन, और अशरीरीपन को समझने के लिए समझना पड़ेगा शरीरीपन। उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो कर रखा, वो मैं डिटेल नहीं करूंगा, जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हो, वही बताना है बस। जब तक आपने अपने टैग्स को अपनी कॉन्शियसनेस में बसा रखा है, तब तक ना आपसे त्याग होगा, ना तपस्या, ना वैराग्य। टैग मिटेंगे तो अशरीरीपन आएगा। अब बस मैं लास्ट में एक चीज बोलूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा अपनी चीज को। ये सब
सुन ना बसा। बहुत ध्यान से क्या लिखवाया। मैं शाम को 7:30 के युग में बैठा और उस समय भगवान ने लिखवाया, मुझे बड़ा मजा सा आया इसको लिख करके, और बहुत ही अंदर में खुशी मिली जब मैंने लिखा। जैसे ऐसा लगा जैसे बाबा ने पूरा ना योग सा करवा दिया, 8 शक्तियों का। सुनना क्या लिखा है बाबा ने, सच्चा त्याग तब होगा जब मैं अपने कोर गुणों और बाबा की आज्ञाओं का वातावरण बचाने के लिए, ध्यान से सुनना, मैं अपने कोर गुणों को बचाने के लिए और बाबा से मिली मर्यादाओं को के द्वारा जो वातावरण बनना चाहिए उसको बचाने के लिए, जैसे अब कहीं पे शांति का वातावरण है तो मैं वहां पर क्रोध की स्थिति पैदा ना कर दूं, कहीं पता का वातावरण तो मैं अपनी गंदी दृष्टि वृत्ति से गंदा वातावरण क्रिएट ना कर दूं। समझना है आपको, यानी अपने गुण, अपने कोर गुण बचाने के लिए और बाबा की मर्यादा अनुरूप जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण को बचाने के लिए। पावर टू विड्रॉ अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, एडजस्ट और टॉलरेंस सहनशीलता, 3 शक्ति है। क्या करना पड़ेगा मुझे, अपने कोर गुणों को बचाने के लिए या उस वातावरण को बचाने के लिए, या तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा, कछुई तरह अपनी कविता को समेटना पड़ेगा, कुछ भी चल रहा है छोड़ना पड़ेगा, बहस में नहीं पड़ना, या मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि अशांति का माहौल ना बन जाए कहीं ना कहीं उतरने के लिए, या मुझे सहन करना पड़ेगा। इसका टॉलरेंस को वाइजली यूज कर अन्यों को, जो बाकी और हैं वहां पर मेरे साथ, सहयोग की अंगुली लगवाए। देखना कितना प्यारी बात है, सहयोग की अंगुली लगवाए, संगठन को निर्विघ्न कर, पुण्य की गठरी तैयार कर, अंतर्मुखी बन, माया का सहज सामना करने के लिए निर्णय ले, अपनी शक्तियों और चुनौतियों में, अपनी शक्तियों और चुनौतियों के स्तर को परखने में कामयाब रहूं। 8 शक्तियां आ गई और आप देखोगे एक ही स्टेटमेंट में 8 शक्तियां। ये है सच्चा त्याग। त्याग का मतलब है जो ना एनवायरमेंट को बिगड़ने दे और ना ही अपने गुणों के स्वरूप को छोड़े, उसके लिए जो भी करना पड़े, अगर मैं वो कर पाया तो मैं कहलाऊंगा सच्चा त्यागी, क्योंकि मैंने मेरे त्याग से ना वातावरण खराब होने दिया, ना अपने चरित्र को छोड़ा। त्याग माना पीड़ा नहीं, त्याग माना सुख, त्याग माना शांत, त्याग माना हलचल नहीं अचल, त्याग माना सेवाधारी ना कि अधिकारी। ऑर्डर्ड बनेगा, ईगो बनेगा तो त्यागी नहीं बन सकता है। वैराग्य माना जो वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर सकता हो, जो दही से मक्खन निकाल सकता हो, जो गन्ने का रस चूसकर उसके बाकी वेस्ट को बाहर फेंक सकता हो, दैट इज वैराग्य, दैट इज वैराग्य। और ये मुझे लाना पड़ेगा अपने हर कर्म में। आज से आप क्या करना शुरू करना, बिलीव करना, इतना मजा आएगा आपको। मैं काफी समय से कर रहा हूं ये सब चीजें ट्राई। एक तो अपने हर त्याग को प्राप्ति मान लेना आज से, और हर तपस्या को तब तक पूरा मत मानना जब तक कि आपके संकल्प सधने शुरू ना हो जाएं, डिस्टरबेंस जोन से बाहर ना हो जाएं, तब तक अपनी तपस्या को पूरी मत मानना। किसी भी चीज के आप एडिक्ट हो, उस एडिक्शन को डिलीट मारने की मेहनत करनी है आज से। चेक करने पहले क्या क्या एडिक्शन है, किस इंटेंसिटी के एडिक्शन है। और तीसरी बात, वैराग्य में आपको क्या करना, हर चीज के अंदर छिपे वेस्ट में, छिपे मतलब वेस्ट में से बेस्ट को निकाल के लाना है। कीचड़ में कमल को ही देखना है, पेड़ में बीज को ही देखना है। इसको आप जरूर अपने आप में ध्यान रखेंगे। और जितनी ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जितना इस पे गहनता से विचार बढ़ता जाएगा, आपका त्याग, आपकी तपस्या और आपका वैराग्य एक राइट मायने में कन्वर्ट होगा। और तब आप बनेंगे जो बाबा आपसे कहते हैं, सर्वस्व त्यागी भी, आज्ञाकारी भी, वफादार भी, फरमानबरदार भी, गुणग्राही भी।
होली हंस दिन, वो स्टेजेस आएंगे आज। तो आज के बाद त्याग को हमेशा प्राप्ति का नाम देना, तपस्या को हमेशा शक्ति का नाम, और वैराग्य को बंधन मुक्त का नाम। बस ये 3 नाम फिक्स कर लो अपने दिल में, फिर देखना आपको आनंद ना आए तब कहना। अभी हालांकि इसकी और बहुत डेप्थ है, पर मैंने आज थोड़ी कोशिश करी आप सब तक इस बात को एक राइट वे में पहुंचाने की। क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर हुआ? अच्छा रहा सेशन? क्लियर हुआ? इसको अपनाना, अपनी हर चीज को समझना। आज के बाद प्लीज ऐसा योग करना में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है कि हम बैठ गए और कुछ कर नहीं रहे, हमको लग रहा है बस हम शांत बैठ जाएंगे तो बस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले संकल्पों को साधो, फिर बैठो। रिपीट क्या करना है सकती हूँ? क्या रिपीट करूँ सकती हूँ? तो सबको पता ही। कोशिश करेंगे इसका जो रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग आपके पास देखता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करा देंगे। अगर इसको जो कुछ बस मुझे कट करवाना है वो करवा कर देखते हैं। ठीक है, चलो। और 1 मिनट साइलेंस में थैंक्स करो। रियल में अपने सारे थॉट्स को देखो ध्यान से, क्या चल रहा है थॉट्स में। अभी जो सुना है उससे कितना फेथ में इंप्रूवमेंट आई है, कितनी आज समझ आई है, कितनी अंदर में क्लैरिटी आई है, कितना मेरी पवित्रता में निश्चय बैठा है। मुझे 100% पवित्र बनना है, बिल्कुल बाबा मम्मा जैसे। इसलिए मुझे अपने सभी राग द्वेष मिटाने हैं। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ पाया है। मैं तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा। शुक्रिया है प्यारे वैद्यनाथ का, पारसनाथ का, जिसने सद्बुद्धि देकर मुझे पीड़ा पहुंचाने वाली सभी दुविधाएं खत्म कर दी, मुझे हर बंधन की समझ दे दी, उन बंधनों को जीतने की शक्तियां दे दी। उन्होंने मुझे अनंत बुद्धि, दिव्य बुद्धि वरदान स्वरूप दी, जिसके कारण मैं आपकी सहज ही न्यारी और प्यारी बन गई। शुक्रिया बाबा, जो आप मुझ आत्मा को अपना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझाकर, एक्यूरेट इमर्ज कराकर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाकर, सच्चा राज ऋषि बनाकर निर्विघ्न विजयी बना रहे हैं। उन शांति के सागर, दिव्य बुद्धि के दाता, आपने मेरे मन को शांति से और बुद्धि को दिव्यता से भरकर मेरी सब उलझनें सुलझा दी। मुझे स्थूलता को सूक्ष्मता में बदलना सिखा दिया। शुक्रिया प्यारे बाबा,
आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, किसी के मन में सवाल है जो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल वर्थ होना चाहिए, आज के टॉपिक से निकल होना चाहिए। नहीं क्लियर? ओके, गुड नाइट। ओम शांति। आकाश पूछना है कुछ?